आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लेकिन हिंदू क्योंकि आस्था और उनके अंदर अपने धर्म को लेके इमोशनल अटैचमेंट इतनी है। मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है मेरे ख्याल में वो सर चढ़ के बोल रही है। उनका इलेक्शन जीतेंगे और एक लैंडस्लाइड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नाज़रीन, गलती करना बुरा नहीं है। गलती से इंसान को सीखने का मौका मिलता है, अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। इंसान माजी में की जाने वाली गलतियों से सीखकर मुस्तकबिल को बेहतर बना सकता है। जहां भी कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं तरक्की रुक जाती है। वो पार्टियां एक दूसरे के साथ तनकीद बराए तनकीद लड़ते हैं, अपनी पार्टी लॉयल्टी की बेस पे लड़ते हैं। अमेरिका की मिसाल आपके सामने होनी चाहिए। सऊदी वफ्द आ गया पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है। अब रोने के दिन गए, हंसने के दिन आ गए। और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अन्ने की रोटी दाल मुफ्त वाला पाकिस्तान 16 रुपए की रोटी पे रक्स कर रहा है, जिसकी क्वालिटी घटिया और वजन कम है। हम सिर्फ बैगर्स हैं दुनिया में। हमारा नक्शा ये बन गया है कि हम ना तो टेक्नोलॉजी में आगे जाने की बात करते हैं, हम बातें करते हैं, बस ये कहते हैं जी हम कुछ भी ना करें और सब कुछ हो जाए। मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा। जय हिंद दोस्तों, अब भिखारिस्तान भी कहने लगा है अब की बार 400 पार। दोस्तों, भारत में थर्ड टर्म में नरेंद्र मोदी के आने की धमक आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार होकर रहेंगे। और जिस तरह से साजिद तरार सर कहते हैं कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो कहीं न कहीं विकास के पथ पर रोड़ा ये बनती है। अगर 400 पार होता है तो मोदी जी भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे। इसके ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन को हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2 दिन हुआ कि मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा और मुझे कंपेयर करना पड़ा। कंपेयर मैं करना चाहता था कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लोकल मैनिफेस्टो। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, मैंने उसको नाम दिया था इंडिया मैनिफेस्टो वर्सेस ग्लोबल भारत। मैं बड़े एहतियात से लफ्जों को इस्तेमाल करूं। ग्लोबल भारत का मैनिफेस्टो। बीजेपी का मैनिफेस्टो के अंदर ग्लोबल साउथ चाइना सी के बारे में, ग्लोबल साउथ के बारे में बात की गई है, डायस्पोरा के बारे में बात की गई है, उस सागर के बारे में बात की गई है कि हमने इंडियन ओशन के अंदर अपना रोल क्या प्ले करना है, मिनरल्स के साथ क्या करना है। तो एक ग्लोबल वर्सेस इंडिया, तो एक कंपैरिजन इसका मैं कर सकता हूं। लेकिन उसके अंदर मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जो मजीद इस चीजों को पढ़ता हूं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू लिबरल पार्टी ऑफ इंग्लैंड और डेमोक्रेट पार्टी ऑफ अमेरिका, और बीजेपी इज फार राइट, बिजनेस फ्रेंडली, और दूसरा फेथ बेस्ड, और ये सारी चीजें दिस मेक्स देम एज द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आरजू जो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है मेरे ख्याल में वो सर चढ़ के बोल रही है। उनका इलेक्शन जीतेंगे और एक लैंडस्लाइड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आई हैव गॉन टू इंडिया, आई हैव सीन इट विद माय आईज। मेरा फिर दोबारा जाने का प्रोग्राम है, वहां जाने का जाना है। मैंने आपको बताया था कि आई एम इंटरेस्टेड टू डिलीवर सम लेक्चर्स ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। उसके हवाले से जाऊंगा और फिर दोबारा इलेक्शन को मैं देख कर आऊंगा अपनी ऑब्जर्वेशन। लेकिन आई एम वेरी प्लीज्ड कि मोदी साहब हैज अ लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनके जो 10 साल हैं कंपेयर किया जाए तो पिछले सालों से देयर इज नॉट अ सिंगल लीडर हु हैज डिलीवर्ड दिस मच। अब मैं कई दफा कोशिश करता था शायद नेहरू के इक्वल, लेकिन मेरे ख्याल में ही इज लार्जर देन नेहरू राइट नाउ। नेहरू साहब के ऊपर भी कई एलिगेशंस थी, चीजें थी। उस वक्त सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, इतने ऑप्टिक्स खुल के सामने नहीं आते थे। एक चीज जब होती थी और उसके 5 साल बाद पता चलता था कि ये क्या हुआ है। तो मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जिसमें ना सिर्फ मैं इंडिया, तो अभी कल बना है पाकिस्तान, इससे पहले इस रीजन के अंदर जो होता रहा है, जिस तरीके से इन्वेजन्स होती रही हैं, कॉलोनियलिज्म था, यहाँ पे जंगें होती रही हैं, मैं सारा उसको इन डिटेल अब दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं उसको, और मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया विल राइज, लेकिन इंडिया की राइज होगा अगर वहां पे मोदी साहब या जिस तरह मोदी साहब की तरह का नेशनलिस्ट लीडर आगे आएगा तो फिर तरक्की कर पाएंगे। अगर यहाँ से कुछ पीछे हटे, कोलिजन की तरफ गए, दुनिया के अंदर मैं ये आरज़ू सिर्फ भारत के हवाले से नहीं कर रहा हूँ, जहां भी कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं तरक्की रुक जाती है। वो पार्टियां एक दूसरे के साथ तनकीद बराए तनकीद लड़ते हैं,
अपनी पार्टी लॉयल्टी की बेस पर लड़ते हैं। अमेरिका की मिसाल आपके सामने होनी चाहिए। कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट है, तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है वहां पे। तो यही हालात पहले अगर देखा जाए तो प्री मोदी हालात भारत के भी यही थे। एक दूसरे के साथ सारा दिन लड़ते थे, पार्टी के साथ सियासी अपनी उसके बेस पे, और उसमें नुकसान कंट्री का होता था, नुकसान वोटर्स का होता था। मेरे ख्याल में इंडिया हैज मूव्ड अवे फ्रॉम इट, और उनकी तरक्की का सीक्रेट भी यही है। अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल जो उन्होंने अचीव किया है। लेकिन मसला ये कि हम जो से ना जब देखते हैं कि हमारे पीछे बच्चे हैं और हमारे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, इनका कौन सा फिर हमारा जज्बा डाउन हो जाता है। डाउन नहीं होता। मसला ये है कि हमारे बच्चे यहाँ पर कल को चोरी कर रहे होंगे, मैं नहीं होऊंगा, चोरी चकारी कर रहे होंगे, तो आपने कहना कि फलां का बच्चा था और फलां भी ऐसा था और फलां की औलाद भी है। लेकिन वो देखें, इतने बड़े बड़े चोर, दुनिया के बड़े बड़े चोर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर वो चाहें तो मुल्क के हालात क्या दुनिया के हालात बदल सकते हैं एक बात से कि अपने आप को बदलें, अपनी चीज़ों को जो उन्होंने चोरी की हैं या जो अपने पास रखी हैं वो मुल्क में वापस दे दें उनको। हम भी तो एक रोटी पे गुजारा कर रहे हैं। एक मुझे बात बताएं, आपने इंटरव्यू शुरू होते ही मुझे बोला कि दुबई पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। हमारे पे भी अजाब है, ये हमारी गलतियों का अजाब है। देखें जी, अगर मैं दूध में पानी मिला के बेचता हूँ तो मैं कैसे उम्मीद रख सकता हूँ तो दूसरा बंदा मुझे मेरे बच्चों को खालिश चीज़ देगा, जब तक मैं खुद अपना आप। अल्लाह का अजाब इतना नाजिल हो रहा है तो पाकिस्तानी टिकट कटवा के यूएई क्यों जाते हैं, सऊदीया क्यों जाते हैं, अल्लाह का अजाब लेने के लिए क्यों जाते हैं वहाँ? सुने मेरी, आप जिन लोगों की बातें कर रही हैं ना वो हमारे में से नहीं है, हमारे तबके में से नहीं है। हम बड़े माड़े लोग हैं। हम तो यहाँ अगर शालामार भी जाना है ना उसकी टिकट लेने के लिए मार के भी लोग जाते हैं, डंकी मारते हुए भी पकड़े गए हैं वहाँ इलीगल तौर पे जो बैठे हैं उनको भी वापस जाने दे सर। क्या बातें कर रहे हैं? डंकी मार के जाते हैं, जैसे भी जाते हैं। देखें, जब मुल्क में हालात अच्छे हों, कारोबार मुहैया हो, लोगों को कारोबार मिलता हो, यहाँ तो टैक्सों ने, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों ने इंसान की जान ले ली है। अब मुझे बताएं, अगर इंसान यहाँ से भागे जिसके पास कारोबार ही नहीं, वो क्या करेगा? जाते हैं ना, अब आप मान गए ना, जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, हमने बड़ा शुरू से लेकर एंड तक ढंडोरा पीटा हुआ था हमारे मुस्लिम कंट्रीज ये वो, तो जब उनको मदद की जरूरत होती है पाकिस्तान भाग क्यों जाता है दुम दिखा के? किसको मदद की जरूरत हुई है आप बताएं, नाम लें। तुर्की में जब जलजला आया, सामान रीपैक करके भेज दिया, तुर्की ने हमसे गिला किया। ठीक। अफगानिस्तान में मदद की जरूरत हुई, उन्होंने हमसे गेहूं मांगा, हमने इनकार कर दिया। आपकी बात बिल्कुल सही। जब मैं इतनी देर से आपको चीख चिल्ला के कह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान इंसानों की नस्ल में से नहीं है, कोई जानवरों की नस्ल में से है, ये इनका कैरेक्टर जो है जानवरों वाला है, इनकी जिन्स जो इनका जिस्म जो है जिन्स इंसानों का बना दिया गया और बाकी इनका अंदरूनी हिस्सा सारा जानवरों से ताल्लुक रखता है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी भी कहने लगे हैं अब की बार 400 पार। अगर नरेंद्र मोदी अपना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आते हैं तो पाकिस्तान में भी भारत माता की जय के नारे लग सकते हैं, ऐसा अवाम कह रही है। दोस्तों, कुछ अवाम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिले दिल्ली जाने का तो हम दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी अगर दरवाजे खोलते हैं भारत के साथ हमें ट्रेड करने के लिए तो हम नरेंद्र मोदी और भारत के साथ ट्रेड करने के लिए रेडी है। दोस्तों, भारत नहीं बोला जा रहा है, नरेंद्र मोदी बोला जा रहा है। देखो, ये रुतबा हो चुका है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, और आप देख रहे हैं लगातार इस तरह के जो काम है ग्रोथ के सिर्फ मोदी काल में आपको देखने को मिले हैं। मोदी जी का अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो उसमें ग्लोबल लीडर बनने की बात की है, जबकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिस तरह से साजिद दरार साहब कहते हैं कि एक लोकल मैनिफेस्टो है, वो ग्रोथ की बात करते ही नहीं है। वो बात करते हैं कि अभी भी रोजी रोटी नौकरी मिल जाएगी वगैरह वगैरह। जब बात आती है एफडीआई का तो यहाँ पे मोदी सरकार बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है और मोदी सरकार के इस कदम से भारत में रोजगार की तो बौछार लग जाएगी। अगर हम बात करें अभी टेस्ला जिस तरह से लोकेशन सर्च कर रहा है अपनी फैसिलिटीज को मेंटेन करने के लिए और स्टैब्लिश करने के लिए, तो लगभग 2 लाख नौकरियां निकल के आने वाली हैं और बहुत सारी कंपनी से सप्लाई भी जाएगी। तो इकोनॉमी को रोटेट करने में, इकोनॉमी को बूस्ट करने में ये काफी मददगार साबित हो सकते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं। मोदी काल में जितने स्टार्टअप लॉन्च हुए हैं, इतना स्टार्टअप तो कभी नहीं लॉन्च हुआ था भारत के अंदर, और हर क्षेत्र में स्टार्टअप ने पकड़ रखी है और इससे भारत का ही जलवा दुनिया में दिख रहा है। और भारत की तरफ आंख उठाने वाले की तो भारत आंख ही निकाल लेता है, ऐसा
पाकिस्तानी अवाम कह रही है। आपके क्या विचार हैं, आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।